हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग की गीता मैम की पाठशाला में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 से आरोह बुक से काव्यखंड से मैं लेकर आई हूँ कवितावली, जिसके कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। ये बहुत ही अच्छा कविता है। आप लोग जब सुनिएगा, जब समझिएगा तो आप लोगों को और इच्छा होगा कि एक बार और इस कविता को सुनो और समझो। इतना अच्छा ये कविता है। तो सबसे पहले इस कविता का मैं सार आप लोगों को बताऊंगी, जो इस प्रकार है। और ये आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है, कोई शब्द का अर्थ या कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेकर आने की कोशिश करूँगी। और आगे ये वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जो पाठ है कवितावली गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ, ये जो प्रथम है कवितावली, जो उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें राम की महिमा का वर्णन किया गया है। और राम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि जो श्रमजीवी लोग हैं, जो परिश्रम कर खाने वाले जो लोग हैं, जो किसान है, जो व्यापारी है, जो भिखारी है, भाट है, नौकर है, नट है, चोर है, दूत है, बाजीगर है, जितने भी जाति के लोग हैं, सब अपने पेट के खातिर काम करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन लोगों के बारे में बताया है। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर, दूत, बाजीगर, सब अपने पेट भरने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। कोई चोरी करता है, कोई ऊंच काम करता है, कोई नीच काम करता है, कोई किसी का पॉकेट मारता है, कोई किसी का दुकान लूटता है, कोई किसी का घर लूटता है। सब अपने पेट पालने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। और इस पर तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं अपने पेट पालने के लिए। बहुत ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं मंदिर के दरवाजे के पास सो जाता हूँ और राम नाम का गुणगान करता हूँ। मुझे न पेट की चिंता है, न मुझे आज की चिंता है, न मुझे कल की चिंता है। मुझे जैसे श्री राम रखेंगे, मैं उन्हीं का अनुसरण करूँगा और उन्हीं का नाम लेकर सोऊंगा, उन्हीं का नाम लेकर जाऊँगा। मुझे सिर्फ राम की आशा है, बाकी किसी दुनिया से मैं कोई उम्मीद नहीं करता। जो द्वितीय कवितावली का भाग है, उसमें कवि कहते हैं कि तुलसीदास ने अपनी लाचारी, अपनी बेरोजगारी, अपनी भूखमरी का चित्रण किया है। जो किसान के लिए, कृषि के लिए सुविधा है, न भिखारी के लिए सुविधा है, न व्यापारी के लिए सुविधा है। सबको अलग अलग से अपनी अपनी कामों को करने के लिए बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है, जो दूसरी भाग कवितावली में दिखाया है। और तुलसीदास इस संकट से राम कृपा की भरोसा लगाकर बैठे हैं। दरिद्रता रूपी रावण ने इस समय सबको बुरी तरह अपने चंगुल में फंसाकर रखा है, अपने चंगुल में दबाकर रखा है। जो सब कोई अपने मजबूरी में तरह तरह के काम करने के लिए जाता है, अपने पेट भरने के लिए तरह तरह की कामें करता है। लेकिन कहते हैं तुलसीदास कि मुझे किसी चीज़ का गम नहीं है। मैं सिर्फ राम का अनुसरण करता हूँ, मंदिर में खाता हूँ, मंदिर में सो जाता हूँ। मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और मैं राम के वियोग में ही जीता हूँ, उन्हीं का दर्शन करना चाहता हूँ, उन्हीं को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्हीं की दया से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हो जाऊँगा, उसी से मैं सुख चैन से रहना चाहता हूँ। तो ये रहा संक्षिप्त में सार। और जो तीसरा है कवितावली का पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, और तीसरा है वो सवैया है। सवैया में तुलसीदास जी कहते हैं
कि लोगों को आलोचना करना, निंदा करना ठीक नहीं होता है। जब 2-4 लोग एक जगह बैठते हैं ना, तो उसमें से क्या करते हैं कि कई सारे लोगों का उपेक्षित करता है, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी तरह तरह की बातें करते हैं, जो एकांत में बैठकर दूसरी की बातें करना ठीक नहीं है। इन चीज़ों को तुलसीदास एकदम सही नहीं मानते। कहते हैं कि कोई मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो, राजदूत कहो या जुल्हा कहो, कोई भी कहो, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे कौन सी अपनी बेटी की शादी किसी की बेटा से करना है, तो जो मुझको इस चीज़ की ये पड़ी है, मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो था इस पाठ की संक्षिप्त में सार थी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कवितावली का जो काव्य पंक्तियाँ हैं, मैं उसको लेकर आऊँगी और आप लोग को अच्छे से वीडियो समझाऊंगी। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।